अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप MT5 को अपने पीसी के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको मैं अकाउंट लॉगिन करना बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रेड करना बताऊंगा, इंडिकेटर किस तरह ऐड करते हैं वो बताऊंगा, MT5 की प्रॉपर जो सेटिंग होती है वो मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप इजीली इसको यूज़ कर सकें। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो मैंने पहले मोबाइल के ऊपर किस तरह से आप MT5 को यूज कर सकते हैं वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये मेरे पास XNEX का एक अकाउंट है जिसको मैं MT5 के ऊपर लॉगिन करूंगा ताकि आपको लॉगिन करना आ जाए। आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हैं सेम मेथड होगा लॉगिन करने का, बस मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से लॉगिन करना है। किसी भी ब्रोकर को लॉगिन करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 पे आपको उसकी आईडी चाहिए होती है, नंबर 2 पे उसका पासवर्ड और नंबर 3 पे आपको उसके सर्वर का पता होना चाहिए। सर्वर जो है उस पे आके लोग मोस्टली गलती करते हैं जब उनका अकाउंट लॉगिन नहीं होता। अब ये XNEX का अकाउंट लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास दो चीजें शो हो रही हैं, आईडी और सर्वर। पासवर्ड मुझको याद है, मैं यहाँ से अपनी आईडी कॉपी करूंगा, सर्वर देखूंगा और इसको MT5 के ऊपर जाकर लॉगिन करूंगा। मैं MT5 के अंदर आ गया हूं, यहाँ पे वो डेमो अकाउंट मैं लॉगिन करूंगा। अभी मेरा एक पहले से अकाउंट लॉगिन है जिसके ऊपर ट्रेड चल रही है। मैं आपको बताता हूं कि आपने न्यू अकाउंट जो है या फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपने किस तरह से लॉगिन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके लास्ट पे हमारे पास आता है ओपन एन अकाउंट। आप क्योंकि यहाँ पे अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वो आपसे आपके ब्रोकर का नाम पूछ रहा है। मेरे ब्रोकर का नाम है XNEX, तो मैंने यहाँ पे XNEX लिखा है। मेरे पास नीचे XNEX के जितने भी रेलिवेंट नेम हैं वो आगे हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा XNEX टेक्नोलॉजी लिमिटेड को और मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे हमारे पास आता है कि अगर आप ओपन अकाउंट डायरेक्ट MT5 के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट लाइव अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हम जस्ट एग्जिस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो इसके लिए मैं सबसे नीचे इस पे क्लिक करूंगा। सबसे ऊपर मैं अपनी लॉगिन आईडी डालूंगा, उसके नीचे पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप देखें बहुत सारे जो हैं वो सर्वर हैं। अगर आप कोई भी गलत सर्वर जो है सिलेक्ट करते हैं तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, आपको एक एरर आएगा ऑथराइजेशन फेल का। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप वही वाला सर्वर सिलेक्ट करें जो आपके अकाउंट का है। यहाँ पे मैंने आईडी, सर्वर और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यही वाला सेम अकाउंट जो है $1100 का अकाउंट था और यहाँ पे भी मेरे पास $1100 जो है वो शो हो रहे हैं। तो आपको मैंने सिंपल बता दिया है। नंबर 1 पे आपने अकाउंट लॉगिन किस तरह से करना है। अब नंबर 2 पे मैं आपको बताता हूं कि आपने MT5 को इस्तेमाल किस तरह से करना है। अगर आपको पता नहीं चल रहा और आप पीसी पे यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले हमारे पास ये एक टूल बार है, मैं आपको 1 बाय 1 इसको समझाऊंगा। ये टूल बार ही MT5 को यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब आप इस टूल बार को समझेंगे तो आपका 80% जो है वो MT5 को यूज करना इजी हो जाएगा। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं कि टूल बार के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। टूल बार की सबसे पहली चीज हमारे पास आती है ये टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है कि जोन सा टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया होगा उतने टाइम फ्रेम के बाद आपकी कैंडल जो है वो बनेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 मिनट, और हमारे पास H1 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक और 1 मंथ। ये हमारे पास टाइम फ्रेम है। आप यहां से अपनी कैंडल का टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए काम करेंगे। अब सेकंड जो चीज हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है ड्राइंग करने के लिए। ये हमारे पास शेप्स हैं जो आप MT5 के अंदर यूज कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए, एग्जैक्ट जो है
है वो आप अगर आप पॉइंट देखना चाहते हैं कि अभी मार्केट आप किस पॉइंट पे चल रही है, तो उसके लिए उसके बाद अगर आप एरोज लगाना चाहते हैं, मैं आपको लगा कर भी बताता हूं कि आपने किस तरह से लगाना है। अब अगर आप यहां पे देखते हैं, सबसे पहले तो यहां पे लिखा हुआ है थम्स अप, थम्स डाउन, एरो अप, एरो डाउन। अब यहां से कोई भी सिंबल आप लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई निशानी रखें कि यहां से मार्केट बाय जाएगी, यहां से सेल जाएगी, तो आप उसके लिए सपोज करें आप कहते हैं कि यहां से मार्केट जो है वो बाय जाएगी, तो आप यहां पे एक जस्ट आप एक निशानी लगा सकते हैं कि यहां पे जब मार्केट आएगी तो मैंने यहां से बाय लेना है। तो आप यहां से कोई भी सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज आती है वो आती है टेक्स्ट की। आप किसी भी जगह कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, अगर आप किसी जगह से बाय करना चाहते हैं तो वहां से आप पहले से बाय लिख रखें ताकि मार्केट जब वहां पे आए तो आप वहां से बाय कर सकें। आप टेक्स्ट ऐड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहां पे क्लिक करेंगे और इस वाले एरिया पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और उसके नीचे आपने कलर भी देखने हैं, अगर आपको कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट लिखा गया है कि यहां से अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। उसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो हमारे पास बेसिकली फिबोनाची आती है। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करें और जहां पे आप इसको ऐड ड्रा करना चाहते हैं आप यहां से इसको ड्रा कर सकते हैं। इसको यूज किस तरह से करना है वो मैं इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। जस्ट अभी मैं आपको MT5 के बारे में बता रहा हूं कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ये बेसिकली ट्रेंड लाइन के लिए होती है। अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, यहां से आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप यहां से इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर आप सिंगल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहां से आप सिंगल लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहां से पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप हॉरिजॉन्टल को लाइन ड्रा करना चाहते हैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जस्ट देखने के लिए तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने वर्टिकल को लाइन ड्रा करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आप यहां से ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जस्ट शेप्स हैं, आप कोई भी शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। लास्ट वन पे आता है कि अगर आप कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मार्केट जब यहां पे थी तो कौन सी वैल्यू थी, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारे पास अभी 40 और 42 है। अगर आप यहां से कोई वैल्यू देखना चाहते हैं तो 40 30 है। और तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप कोई भी वैल्यू जो है इसके जरिए से आप इजीली देख सकते हैं। अगर आपने एस लगाना है, टीपी लगाना है तो आप यहां से एग्जैक्ट वैल्यू दे के लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दो एरोज हैं। अगर आपका चार्ट अच्छे से मूव नहीं कर रहा लेफ्ट राइट तो आप इसकी हेल्प से अपने चार्ट को इजीली लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे मेरी जो लास्ट वाली कैंडल है ये बिल्कुल लास्ट पे है, मैं इसको इधर करना चाह रहा हूं अपनी लेफ्ट साइड पे, तो ये नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी कैंडल को, आप अपने चार्ट को इजीली लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं। कि मैं बार बार राइट साइड पे कर रहा हूं तो ये बार बार मार्केट वापस आ जाती है, चार्ट उधर ही आ जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। अब आप अपनी देखें पूरे चार्ट को आप इजीली जो है वो स्वाइप कर सकते हैं, आप इजीली देख सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है आप यहां से देख सकते हैं, ये विंडो की तरह है। यहां से आपको पता चल रहा है कि अगर आप 4 चार्ट एट अ टाइम ओपन करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके एक से ज्यादा चार्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप चार्ट को जूम इन करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए यूज होंगे। अगर आप चार्ट को जूम करना चाहते हैं या जूम आउट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शन से इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप ये वाला जो चार्ट है आप इसको बार्स में देखना चाहते हैं या कैंडल्स में देखना चाहते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो चार्ट है वो कैंडल से बार्स में चला गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो मोस्टली लोग हैं वो बेसिकली कैंडल्स के ऊपर ही काम करते हैं। अगर आपका गलती से कोई और ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है तो आप यहां से कैंडल्स को वापस ला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास बेसिकली आता है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सेल करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली इसके दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन क्या है
है कि आप यहाँ पे न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लॉट साइज ऐड करेंगे, उसके बाद आप सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरा आप देख सकते हैं कि एक बाय का ऑर्डर लग चुका है। नीचे आप उसका आपको लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह आप यहाँ से ऑर्डर भी लगा सकते हैं बाय या सेल का। अब दूसरा ऑप्शन क्या है जो इजी है, उसको कहते हैं वन क्लिक। आप इजीली वन क्लिक के ऊपर अपना ऑर्डर बाय एंड सेल कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है वन क्लिक ट्रेडिंग। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो बॉक्स है वो ऐड हो गया है। आप बाय करना चाहते हैं तो आप जस्ट वन टाइम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बाय का ऑर्डर लग चुका है। आप यहां से वन क्लिक जो है उसके ऊपर बाय या सेल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पोर्शन आता है, इतना पोर्शन आप इसको जस्ट रहने दें क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट इसके अंदर अगर आप अपनी मर्जी से कोई प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं, लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो वो ये सारी चीजें आपको यहां से मिलती हैं। अब मैं जो आपको नेक्स्ट बताने लगा हूं बेसिकली नीचे वाला टूल बार है, ऊपर वाला टूल बार मैंने आपको समझा दिया। अब नीचे वाला है, मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें जरूरी हैं और किन चीजों को हमने देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करता हूं। जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो आप देख सकते हैं कि नीचे मेरे पास ये वाला हमारा ऑर्डर लग गया है। उसका लॉट साइज क्या है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो यहाँ पे आपको सारा शो हो रहा है। अब नीचे अगर आप बेसिकली देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ओपन है ट्रेड। ट्रेड के अंदर आपको बैलेंस शो हो रहा है, आपकी जो करंट ट्रेड चल रही है वो वाली शो हो रही है। अगर आप इस ट्रेड को क्लोज करते हैं या आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो नीचे से आप थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां से सारी हिस्ट्री मिल जाती है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज के दिन में 3 ट्रेडें ओपन की हैं, उसका टोटल लॉस कितना है, उसका टोटल कितना प्रॉफिट है, आपको यहां से शो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहां पे आता है न्यूज के मार्केट में अगर कोई न्यूज आने वाली है तो आपको यहां से मिल जाएगा। इसके अलावा आगे वाली जितनी भी चीजें हैं, मेल बॉक्स, कैलेंडर, कंपनीज, ये चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। अब नेक्स्ट अगर आप स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज है ट्रेड हिस्ट्री। क्योंकि मैंने पहले से सेटिंग कर रखी है तो आपके पास इस तरह से चार्ट आपको शो नहीं होगा जिस तरह मेरा रेड और ग्रीन का शो हो रहा है। मैं आपको सेटिंग करके बताता हूं कि किस तरह से करनी है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एरोज लग गए हैं। अगर आप इन एरोज को, क्योंकि जब आप पहली दफा ओपन करेंगे एरो लगे आपको मिलेंगे, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री को खत्म भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे ये वाली जो लाइंस हैं ये वॉल्यूम है। आपके पास ये वॉल्यूम अगर लगा है, आप खत्म करना चाहते हैं, या नहीं लगा आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से ऐड करेंगे। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आता है टिक वॉल्यूम। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वॉल्यूम चला जाएगा और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम MT5 को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का चार्ट ओपन होगा। अगर आप इस चार्ट की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ सेटिंग किस तरह से करनी है। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, यहाँ पे आप कलर्स में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है स्कीम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कौन सा जो है वो कलर स्कीम रखना है। मैंने रखा हुआ था कलर एंड व्हाइट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आपका ये वाला जो कलर है आ जाएगा। अगर आप इसको एज अ टेम्पलेट जो है वो सेव करना चाहते हैं ताकि बार बार आपको ये ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट। आप सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पे इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं रखता हूं रेड एंड व्हाइट। तो आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर लेंगे, टेम्पलेट के अंदर जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है लोड टेम्पलेट। अब आप जब भी MT5 ओपन करते हैं, आपका अगर कलर स्कीम ये नहीं है तो सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे और टेम्पलेट के अंदर जाएंगे तो ये वाला रेड एंड व्हाइट मैंने टेम्पलेट जो है वो सेव किया था, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट ये सारा कुछ एज इट इज ओपन कर देगा जिस तरह आपने सेव किया था। अब अगर आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप इंडिकेटर किस तरह से लगा सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब लास्ट पे रहता है कि अगर आप बाय लिमिट या सेल लिमिट लगाना चाहते हैं वो किस तरह से लगाना है। आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर में आ जाएंगे, यहाँ पे आप वो वाली प्राइस लिखेंगे जहां पे आप इसको बाय या सेल लगाना चाहते हैं। अगर आप ऊपर वाली करंट मार्केट से ऊपर वाली प्राइस लिखेंगे तो मार्केट सेल वाला आपका ऑर्डर लगेगा। करंट मार्केट से नीचे वाली प्राइस लिखेंगे तो आपका डेफिनेटली बाय का ऑर्डर लगेगा। यहाँ पे आप उसका स्टॉप लॉस और टीपी लगा
के यहाँ से आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास वही वाला ऑप्शन विजिबल होगा, जो बाय लगेगा तो बाय वाला होगा, सेल लगेगा तो सेल वाला होगा। ये आप जो प्राइस लिखेंगे उससे इसको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब लास्ट में जो मुझे कंफ्यूजन होती है वो ये है कि अगर आपसे गलती से कोई भी चीज डिलीट हो जाती है, सपोज करें ये हमारे पास नेविगेटर डिलीट हो गया है, ये मार्केट डिलीट हो गई है, ये नीचे वाला बैलेंस डिलीट हो गया है, तो मैं इसको किस तरह से वापस लेके आऊंगा। बेसिकली सबकी शॉर्टकट कीज है कि आपने नेविगेटर एन से स्टार्ट होता है, आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास नेविगेटर आ गया है। दूसरा हमारे पास एम से स्टार्ट होता है मार्केट, तो आप कंट्रोल एम करेंगे तो हमारे पास मार्केट शो हो गई है। और नीचे वाला आप हमारे पास कंट्रोल टी से आएगा, आप सिंपली कंट्रोल टी करेंगे तो हमारे पास ये तीनों चीजें आ जाती हैं। अगर आपसे गलती से कोई भी चीज डिलीट हो जाती है तो आपने कंट्रोल प्लस जिससे वो स्टार्ट हो रहा है पहला वर्ड आपने प्रेस करना है तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीजें बता दी हैं। कोई भी चीज मिस हो गई हो, आप पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई करूंगा।